हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। दो आदर्श डायोडों को परिपथ से नीचे दिए गए आरेख में दर्शाए अनुसार जोड़ा गया है। R1 प्रतिरोध से प्रवाहित धारा का मान होगा। दिए गए विकल्प हैं: ए 3.13 एम्पियर, बी 2.5 एम्पियर, सी 10.0 एम्पियर या फिर डी 1.43 एम्पियर। चलिए सबसे पहले हम लिख लेंगे मूल अवधारणा। मूल अवधारणा जिस पर कि यह प्रश्न आधारित है, यह प्रश्न आधारित है पीएन संधि डायोड पर। पीएन संधि डायोड, और यहां पर हमें बात करनी होगी अग्र अभिनति और पश्च अभिनति की। तो चलिए समझ लेते हैं कि क्या होता है अग्र अभिनति और क्या होता है पश्च अभिनति। बच्चों, अग्र अभिनति उसे कहते हैं जब हम डायोड के पी क्षेत्र को बैटरी के धन सिरे से जोड़ देते हैं और डायोड के एन क्षेत्र को बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ दिया जाता है, तब इसे कहा जाता है अग्र अभिनति। और अग्र अभिनति में पीएन संधि डायोड चालन की अवस्था में होता है, अर्थात पीएन संधि से होकर धारा प्रवाहित होती है। परंतु अगर हम बात करते हैं पश्च अभिनति की, तो पश्च अभिनति में इसका उल्टा होगा। पश्च अभिनति में पीएन संधि डायोड के पी क्षेत्र को बैटरी के ऋण सिरे से और एन क्षेत्र को बैटरी के धन सिरे से जोड़ दिया जाता है। और पश्च अभिनति में पीएन संधि डायोड से होकर धारा प्रवाहित नहीं होती है, अर्थात पश्च अभिनति में डायोड चालन की अवस्था में नहीं होता है। बच्चों, यहां पर हमें ओम के नियम की आवश्यकता भी पड़ेगी, जो कि होता है V बराबर आई आर। और अगर यहां से हम I की बात करें, जो कि हमें ज्ञात भी करना है, तो I बराबर हो जाएगा V बटे आर। चलिए इन मूल अवधारणाओं की सहायता से दिए गए प्रश्न को हल करते हैं और पता करते हैं कि इनमें से कौन सा विकल्प सही होगा। बच्चों, प्रश्न में जो परिपथ दिया गया है उसे जरा ध्यान से देखिए। प्रश्न में जो परिपथ दिया गया है उसमें अगर हम बात करते हैं डायोड D1 की, तो हम देख सकते हैं कि डायोड D1 के N, ये बच्चों डायोड D1 का N सिरा है, जिसे कि N क्षेत्र है, जिसे कि बैटरी के धन सिरे से जोड़ दिया गया है, और P क्षेत्र को बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ दिया गया है। अर्थात यहां पर डायोड D1 कौन सी अभिनति में हो गया बच्चों? डायोड D1 यहां पर पश्च अभिनति में हो गया। और जब डायोड D1 पश्च अभिनति में हो जाएगा तो यहां से होकर धारा प्रवाहित नहीं होगी। डायोड D1 से होकर धारा प्रवाहित जब नहीं होगी तो हमारे परिपथ में इसका कोई महत्व नहीं रहेगा। यानी अब हमारा परिपथ कैसा बचेगा बच्चों? अब हमारा परिपथ बचेगा, अच्छा पहले हम इसकी भी जांच कर लें कि यहाँ पर D2 का क्या माहौल है। तो बच्चों हम देख सकते हैं कि डायोड D2 के पी क्षेत्र को धन सिरे से, बैटरी के धन सिरे से, और D2 के एन क्षेत्र को बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ा गया है। अतः यहाँ पर D2 निश्चित रूप से अग्र अभिनति में है, अतः D2 से होकर धारा प्रवाहित तो होगी। तब बच्चों परिपथ हो जाएगा कुछ ऐसा कि यहाँ पर हमारा 2 ओम का प्रतिरोध, इसकी कहानी खत्म हो गई है, और यहाँ पे हमारा डायोड D2 और यहाँ पे एक प्रतिरोध, यहाँ पे बैटरी 10 वोल्ट का बैटरी, और फिर ये कुछ ऐसा हो जाएगा बच्चों, ये कुछ ऐसा यहाँ पे प्रतिरोध है। इसे नाम दिया गया प्रतिरोध R1 का, इसे नाम दिया गया है प्रतिरोध R3 का। R1 का मान है 2 ओम और R3 का मान भी 2 ओम है। ठीक है बच्चों, तो अगर हम धारा निकालना चाहते हैं तो देख लेते हैं पहले कि कुल प्रतिरोध कितना होगा। चूंकि R1 और R2 दोनों ही श्रेणी क्रम में है और श्रेणी क्रम में तुल्यांकी प्रतिरोध आ जाता है R1 प्लस R2, अतः कुल प्रतिरोध आ जाएगा R बराबर 2 प्लस 2 अर्थात 4 ओम। और अब हम लगा देंगे ओम का नियम, जो कि बोलता है V बराबर आई आर, अर्थात I बराबर V बटे आर। तो यहाँ पर बच्चों
सूत्र लगा देते हैं। I बराबर V बटे R, V का मान है 10 वोल्ट और R का मान देखिए कितना आ जाएगा, 2 2 4 आ जाएगा, तो 4 से भाग दे देंगे तो बच्चों I का मान आ जाएगा 2.5 एम्पियर। हमें बताना है कि R1 से कितनी धारा बह रही है, क्योंकि बच्चों यहाँ हम देख सकते हैं कि श्रेणी क्रम में है, R1 और R3 श्रेणी क्रम में है और श्रेणी क्रम में धारा समान रहती है। तो इस पूरे परिपथ में कितनी धारा बह रही है, 2.5 एम्पियर की धारा बह रही है। तो R1 में भी 2.5 एम्पियर की धारा बह रही है, अतः सही उत्तर हो जाएगा बी, 2.5 एम्पियर। आशा करते हैं बच्चों आपको यह प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।